इस शान पे उम्मत हुई कुर्बान मोहम्मद। हम खत्म नबूवत की हिफाजत के अमी है, हम जिंदा बेदार है मुर्दा नहीं है। सब किताबों से भला कुरान है, सब किताबों से भला कुरान है, ये हमारा दीन और ईमान है तिलावत इसकी बरकत का सबब, है तिलावत इसकी बरकत का सबब, इस पे जान वो दिल मेरा कुर्बान है। माशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद अगर इस कायनात के अंदर किसी का मकाम व मर्तबा है, अगर इस कायनात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी के सदक़े तुफ़ैल में अगर बनाया है, इस ज़मीन को पैदा फरमाया है, ये चमकता हुआ सूरज, ये चाँद की रोशनी, ये सितारों की रोशनी ये बता रही है कि कोई तो एक ऐसी हस्ती है जिसके सदक़े तुफ़ैल में अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया। ये चलता दिन का सूरज, ये रात का अंधेरा और उसके अंदर दमकता हुआ चाँद ये बता रहा है कि कोई तो ज़ात ऐसी है जिसको रब्बे कायनात ने वरफ़अना लक ज़िक्र कहा, जिसको रब्बे कायनात ने लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कहा। मोहतरम नाज़रीन इकराम, जिससे मेरी मुराद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अल्लाह के बाद अगर इस ज़मीन और आसमान के ऊपर किसी का मर्तबा वो मकाम है तो वह है सय्यिदुल अंबिया इमामुर रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसकी तौसीफ़ और तारीफ़ बयान करने के लिए, जिसकी मदह और सना बयान करने के लिए मैं एक ऐसे शख्स को दावत देने जा रहा हूँ जो कि दारुस्सलाम साएगऊ के एक तालिब इल्म हैं, जिससे मेरी मुराद मोहम्मद नोमान साएगऊ हैं। वो आए और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलाए अक़ीदत और नात पेश करें। मोहम्मद नोमान साएगऊ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फूल भी महकते हैं, पत्तियाँ चमकती हैं, फूल भी महकते हैं, पत्तियाँ चमकती हैं, गुलशने 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 मदीना की तितलियाँ चमकती हैं, गुलशने मदीना की तितलियाँ चमकती हैं, फूल भी महकते हैं, पत्तियाँ चमकती हैं, कि मुस्तफ़ा के कदमों की धूल का असर देखो, कि मुस्तफ़ा के कदमों की धूल का असर देखो, कि आज भी मदीने की वादियाँ महकती हैं, आज भी मदीने की वादियाँ महकती हैं, फूल भी महकते हैं,
चमकती हैं कि फैज़ है ये उलमा का, दैन है मदारिस की, कि फैज़ है ये उलमा का, दैन है मदारिस की, कि हर तरफ जो महफिल में टोपियाँ चमकती हैं, हर तरफ जो महफिल में टोपियाँ चमकती हैं, फूल भी महकते हैं, पत्तियाँ चमकती हैं, गुलशने 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 मदीना की तितलियाँ चमकती हैं, गुलशने मदीना की तितलियाँ चमकती हैं, कि आसमान पर तारे इस तरह चमकते हैं, कि आसमान पर तारे इस तरह चमकते हैं, कि जिस तरह सहाबा की पगड़ियाँ चमकती हैं, जिस तरह सहाबा की पगड़ियाँ चमकती हैं, फूल भी महकते हैं, पत्तियाँ चमकती हैं, गुलशने मदीना की वादियाँ महकती हैं। माशाअल्लाह, बहुत ही खूब। ये थे मोहम्मद नौमान साएगांव, जो हम सब के सामने एक मदीना मुनव्वरा की तस्वीर खींच रहे थे, और एक जुमला बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ के अंदर फरमा रहे थे कि मदीना की वादियों जहाँ पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफून हैं, और आज के इस प्रोग्राम की जो मुनासबत है वो इसी ज़ियारत मदीनतुल मुनव्वरा और ज़ियारत मक्कतुल मुकर्रमा की मुनासबत है। हमारा यहाँ पर बैठना, हमारा यहाँ पर जमना, हमारा यहाँ पर सुनना, हमारा यहाँ पर सुनाना, एक एक अपने ज़िंदगी के वक्त को देना, ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। और आका की ज़ात के लिए अगर एक ईमान वाले से अगर रात का वक्त माना जाए तो हम रात का वक्त दे देंगे, अगर दिन का वक्त माना जाए तो दिन का वक्त दे देंगे, ज़िंदगी का हर लम्हा आका की ज़ात के ऊपर कुर्बान करेंगे। इसी का नाम तो ईमान है और यही मोहब्बत रसूल है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ के अंदर सारा कुरान ये बयान फरमा रहा है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात में बसने वाली हर मखलूक को हर चीज़ अता फरमाई। सूरज इतनी बड़ी अल्लाह की चीज़ है कि अगर सूरज एक दिन अगर ना निकले, इंसान की बॉडी एक जिस्म ख़राब हो जाएगा। 5 मिनट अगर लाइट बंद हो जाए तो हमारा सब काम अपनी जगहों के ऊपर खड़ा रहता है। तो बात मान लो कि अगर अल्लाह सूरज को ना निकालता और रात के अंदर ये चाँद और तारों को अगर न देता तो हम अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारते। ये सारी चीज़ें चढ़ रही हैं। युक़ल्लिबुल्लाहु लैला वन नहार, अल्लाह फरमाते कि सारी की सारी चीज़ें ये हमारे पैदा करने के ऊपर। तो आप इस बात को समझिए, इतनी सारी चीज़ें
ये सारी की सारी हमारी ज़रूरियात के लिए है। और अल्लाह ने जिसके सदक़े तुफ़ैल में बनाया वो आपकी ज़ात है। अल्लाह ने इंसान को ज़मीन दिया, सूरज अता फ़रमाया, ज़िंदगी की एक एक नियामत अता फ़रमाई। कहीं भी अल्लाह ने कुरान के अंदर एहसान नहीं जताया, एक जगह के ऊपर भी एहसान नहीं जताया। लेकिन जब बारी आती है आका की, जब बारी आती है ताजेदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब बारी आती है इमामुल अंबिया की, जब बारी आती है सय्यदुल मुरसलीन की, तो अल्लाह फरमाते हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि दुनिया की हर चीज़ देकर हमने एहसान नहीं जताया, लेकिन मेरा महबूब देकर हमने सारी कायनात के ऊपर एहसान जताया। तो ये है हुजूर की ज़ात। और आज हम जो बैठे हैं यहाँ पर, जो प्रोग्राम मुनाकिद हुआ है, ये उसी की मुनासिबत से। रसूल मुर्तज़ा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, रसूल मुर्तज़ा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, खुदा के बाद बस वही है, फिर उसके बाद क्या कहिए। जब उनका ज़िक्र हो दुनिया सरापा गोश हो जाए, जब आका का ज़िक्र आता है तो दुनिया की हर चीज़ फीकी पड़ जाती है। जब उनका ज़िक्र हो तो हर चीज़ सरापा गोश हो जाए, जब उनका नाम आए तो मरहबा सल्ले अला कहिए। चलिए अपने अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अगले नातख़ा अब्दुल मुईस को दावत देते हैं कि वो आए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में नाते कलाम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, जो सबसे अलग, सबसे हंसी, सबसे है प्यारा, सबसे है प्यारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा। उंगली के इशारे से करे चांद के टुकड़े, डूबे हुए सूरज को जो बुलवा ले दोबारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, जो सबसे अलग, सबसे हंसी, सबसे है प्यारा, सबसे है प्यारा, आका है हमारा, मौला है हमारा। खुद फाका किया उसने मगर सबको खिलाया, बेवा यतीमों को गले जैसे लगाया। खुद फाका किया उसने मगर सबको खिलाया, बेवा यतीमों को गले जैसे लगाया। एक दूध के प्याले से ही 70 को पिलाया, वो जिस पे है अल्लाह ने कुरान को उतारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा। जो फूल सा होते हुए कांटों पे चला है, इस्लाम की अजमत के लिए दर्द सहा है। जो फूल सा होते हुए कांटों पे चला है, इस्लाम की अजमत के लिए दर्द सहा है। अपने ही नहीं गैरों को भी माफ किया है, तौहीन कभी होगी नहीं उसकी गवारा। आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, मौला
है हमारा, जो सबसे अलग, सबसे हंसी, सबसे प्यारा, सबसे है प्यारा आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा। कहते हैं जिसे आमिना बीबी का दुलारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा। माशाल्लाह, बहुत ही खूब। ये थे मोहम्मद अब्दुल मोईज़ जो हम सब के सामने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़तों को बयान कर रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज़ में इस तालिब इल्म ने हमारे सामने नातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किया। इनकी नात को सुनकर तमाम ही सामाईन बड़े अच्छे अंदाज़ के अंदर महजूज़ और लुत्फ़ अंदाज़ हो रहे थे और इन्हें इनामात से नवाजा जा रहा था। हमारे हाफिज़ यूसुफ साहब नाजिम दारुल उलूम सिरसाला, जिन्होंने इस तालिब इल्म की नात को सुनकर इनके लिए कुछ इनाम 200 रुपये का और मोहम्मद नोमान उनके लिए भी 200 का इनाम दिया है, वो अपना इनाम आकर ले जाएं। अब्दुल मोईज़ और अब्दुल मोहम्मद नोमान। मोहतरम नाज़रीन इकराम, जैसा कि हम सब को ये बात मालूम है कि इशा का वक्त हो गया है, लेकिन इस प्रोग्राम की घड़ी को चलाते हुए और इस प्रोग्राम को मद्देनज़र रखते हुए इशा की नमाज तमामी हजरात सुकून और पुरवक़ार के साथ बैठे रहें। इंशाअल्लाह जलसे के बाद इशा की नमाज अदा की जाएंगी। मोहतरम नाज़रीन इकराम, जैसा कि हमें ये बात मालूम है कि दुनिया के अंदर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। हर एतबार से, चाहे नबूवत के एतबार से हो, चाहे आपकी ज़ात के अंदर बुरा भला कहने के एतबार से हो, चाहे आपकी ज़ात के ऊपर कीचड़ उछालने के एतबार से हो, किसी भी एतबार से हो, लेकिन मेरे नबी की ज़ात तो वो है कि अल्लाह ने जब आपको पैदा किया उसी वक्त आपके मकाम को इतना बुलंद फरमाया था, इतना बुलंद फरमाया और कहा वरफ़ाना लका ज़िक्रक, ए नबी आपकी शान तो इतनी बुलंद है कि एक मुअज़्ज़िन 5 वक्त माइक के ज़रिए से ये कह रहा है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। एक मुकब्बिर सफ़ में खड़े होकर ये तकबीर कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ए नबी आपकी ज़ात तो इतनी बुलंद है, आपका मर्तबा इतना बुलंद है कि इस कायनात के अंदर रब के बाद अगर किसी का मकाम है तो वो आप ही का मकाम है। वरफ़ाना लका ज़िक्र। तो आज हमारा यहाँ पर जमा होना और नबी की ज़ात के अंदर एक एक चीज़ को लाना, ये हमारे लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात है। इसी मुनासबत से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम और ख़त्म नबूवत के मुनासबत से हम एक ऐसे आलिम दीन को दावत देते हैं जिससे मेरी मुराद हज़रत मौलाना अरशान साहब हैं कि आप आएँ और सामाईन को अपने बयान से मुअज़्ज़ज़ और मुनव्वर फरमाएँ। मौलाना अरशान साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। मोहतरम भाई और अज़ीज़ों, मैं क्या बात करूं कि हमारे उलमाए किराम बड़े अकाबिर भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बैठे हुए, उस्ताद भी मेरे बैठे हुए हैं और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के उन्वान पर और जो आज की हमारी जो मजलिस नशिस्त है, ये एक मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत, उस उन्वान पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक मजलिस यहाँ पर बैठी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह जो ये हम काम कर रहे हैं और ख़ुसूसन हाफिज़ अब्दुल अज़ीज़ साहब और इनके अलावा इनके रुफ़क़ा जो भी अल्हम्दुलिल्लाह एक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के उन्वान पर
बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इस पर बयान करने के बजाय बस अपना एक मुज़ाकरा इस तरह करूँगा कि हम जो है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के उन्वान पर इनका भरपूर साथ दें और इनका हर एतबार से ताउन करें और इनके हर काम के अंदर इनको हिम्मत दे और इनको हौसला दे, इसलिए कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ये सबसे बड़ा काम है। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबुव्वत के ऊपर डाका जनी जो हो रही है, ये हमारे तालीम के ज़रिए से, बच्चों के अंदर मुसाबक़ात के ज़रिए से ये चीज़ें दूर होंगी। जब तक बच्चों के अंदर मालूमात ना होगी उस वक्त तक बच्चे भी आगे चल के किसी चीज़ का शिकार नहीं होंगे। और बच्चों के अंदर जब मुसाबक़े के ज़रिए से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से, ख़त्म नबुव्वत के ताल्लुक़ से कुरान और हदीस आपके सामने होंगी और बच्चे इसको पढ़ेंगे, तो दुनिया में कितना बड़ा भी कोई फितना आ जाए और कितना कोई भी लच्छेदार तकरीर करने वाला आ जाए, तो हमारे नौजवान और हमारी बच्चे और हमारी नस्लें आगे चल के किसी भी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के उन्वान पर डट कर खड़े होकर सामने वाले का मुकाबला कर सकती हैं और किसी भी तरीक़े से उनके फितने में आने से उनकी हिफाजत हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के उन्वान पर आज का प्रोग्राम था और मजलिस में अल्हम्दुलिल्लाह रखी गई। हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक इस काम के अंदर तरक्की नसीब फरमाए और नज़र बस से अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए, और जो भी बच्चों ने हिस्सा लिया था अल्लाह पाक उन बच्चों को उनके अंदर हौसला हिम्मत नसीब फरमाए, और जिसका नंबर आया अल्लाह पाक उसको भी हिम्मत हौसला नसीब फरमाए। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन व अहसनल जज़ा। माशाअल्लाह मौलाना ने बहुत ही कम वक्त के अंदर और चंद ही सेकंड के अंदर वो चीज़ें जो हमारे अक़ीदे के मसाइल और हमारा जिसका अक़ीदे का अपने ईमान से ताल्लुक़ है वो तमाम चीज़ें आपने बताकर कही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को हज़रत मौलाना की बातों के ऊपर खूब अमल करने वाला बनाए। मोहतरम हज़रात, ख़त्म नबुव्वत एक ऐसा मसला है कि जिसे सुनकर और जब ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर मालूमात होंगी तो हमें ख़ुद अफसोस होगा कि मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजार रहा हूँ। मेरा चलना, मेरा फिरना, जिस नबी ने इस उम्मत के लिए रातों को जागा, जिस नबी ने इस उम्मत के लिए अपने आँखों से आंसू बहाए, जिस नबी ने हर वक्त जब भी आपको इस उम्मत की फ़िक्र होती थी आप इस उम्मत के अंदर या रब्बी उम्मती कहकर आपके आँखों से आंसू आया करते थे, वो नबी है जिसके बारे में कुरान ने खुद कहा लअल्लका बाक़िउन नफ्सका अल्ला यकूनु मोमिनीन, के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये मखलूक आपकी उम्मत अगर इस्लाम के ऊपर नहीं आती है, दीन के ऊपर नहीं आती है, आपकी दावत को कबूल नहीं करती है, इस्लाम को कबूल नहीं करती है, अल्लाह की वहदानियत को अपने ज़िंदगी के अंदर अगर नहीं लाती है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए आप इनके गम के अंदर अपनी जान को चकनाचूर कर दें। जिस नबी ने इस उम्मत के लिए अपना सब कुछ लगाया, अब बारी आती है कि जब भी आका की ज़ात के ऊपर अगर कोई कीचड़ उछालेगा, आका की ज़ात के ऊपर अगर कोई झूठे नबी होने का दावा करेगा, आका की ज़ात के ऊपर अगर कोई ख़ुद नबी होने का दावा करेगा, ऐसे लोगों की ज़ुबान को लगाम देना ये हम सब की ज़िम्मेदारी। जिस ज़मीन के ऊपर झूठे नबूवत के दावेदार खड़े हो जाए, जिस ज़मीन के ऊपर ख़ुद को नबी और इमाम महदी और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने वाले पैदा हो जाए, ऐसे वक्त में उलमा ने कहा कि उस ज़मीन के ऊपर रहने वाला हर इंसान चाहे किसी भी ख़ित्ते से ताल्लुक़ रखता हो, उन सब की ये ज़िम्मेदारी है ऐसे लोगों की ज़ुबान को मिलकर लगाम लगाए। तो आज की मजलिस जो मुनाकिद हुई है ये उसी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मुकाबले से हुई है। तो हमें जब मालूम होगा कि ख़त्म नबूवत क्या चीज़ है, ये प्रोग्राम क्यों हो रहा है, और जिस बच्ची को ज़ियारत मदीनतुल मुनव्वरा लेकर जा रहे हैं, आखिर इसकी क्या वजह है। नबी से मोहब्बत हो, अगर इंसान माल के ज़रिए से मदीनतुल मुनव्वरा नहीं जाता, मक्कतुल मुकर्रमा नहीं जाता,
बल्कि जिसको सच्ची मोहब्बत आका से होती है, जिसको सच्चा प्यार आका से होता है, उसी को आका मदीना बुलाते हैं। आज की जो बच्ची को इनाम दिया जा रहा है या मदीनतुल मुनव्वरा की ज़ियारत की जा रही है, वो सिर्फ़ इसी बुनियाद पर कि उसने अपने जहन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर, अपने धन और मन के अंदर ये बात बिठा दी है, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी। अल्लाह के नबी ने जो बात कही थी कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं, यही अक़ीदा इस बच्ची ने अपने जहन के अंदर बिठाया, जिसकी वजह से अल्लाह ने इसको मदीनतुल मुनव्वरा की ज़ियारत का शर्फ हासिल फरमाया। तो आइए ख़त्म नबूवत के उन्वान से मुस्तफ़ीज़ फरमाने के लिए हम एक ऐसे आलिम दीन और नौजवान आलिम दीन को दावत देते हैं जो कि दारुस्सलाम साएगांव के मोहतमिम हैं और माशाअल्लाह बहुत ही नौजवान आलिम दीन हैं, जिन्होंने अपने मदरसे के अंदर कुरान करीम की उस सदाओं को बुलंद फरमाया, कुरान करीम की उन हवाओं को बुलंद फरमाया जिसका ऊपर पढ़ना हर एक पर फ़र्ज़ था। तो जिससे मेरी मुराद हज़रत मौलाना सादिक साहब हैं, जो कि दारुस्सलाम साएगांव के मोहतमिम हैं। हज़रत आए और हम सब को अपने बयान से मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। जो बच्चे पीछे चीख पुकार कर रहे हैं और पैर से चप्पल की आवाज़ बजा रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दे दें। तमाम ही माँ बहनों से गुजारिश है कि आप खामोश रहें और ये जो बच्चा जूता पहन कर के घूम रहा है तो उसके पैरों के जूते जो है निकाल के रखें यहाँ पे परस में, ताकि आवाज़ बंद होती रहे। मुख्तसर सा प्रोग्राम है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो बच्ची उम्रा के लिए जाने वाली है, यहाँ इस्तक़बाल भी होगा, दुआ भी होगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, बुज़ुर्गों और पर्दानशीन ख़वातीन, सबसे पहले तो हम सबको ये मालूम होना चाहिए कि ख़त्म नबूवत क्या है और उसकी हिफाजत का जो यहाँ पर जो है बेड़ा हज़रत हाफिज़ अब्दुल अज़ीज़ साहब ने यहाँ उठाया है, पहले इसको समझना है कि ये क्या चीज़ है। ख़त्म नबूवत का ऐलान कुरान ने कह दिया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, कि अल्लाह फरमाते हैं कि आज के दिन हमने दीन को मुकम्मल कर दिया है। अब कोई नया दीन नहीं आएगा, कोई नया नबी नहीं आएगा। अब हमारे माशरे में लोग ऐसे जो है आ रहे हैं जो अपने ईमान को और अकाइद को ख़त्म करने की साजिश कर रहे हैं। जैसे फितने शकीलियत, और एक आया है कादियानी, जो कई बरसों से ये मेहनत कर रहे हैं इस्लाम पर डाका डालने के लिए, ईमान और आमाल को, अकाइद को ख़राब करने के लिए। इसी तरह गोहर शाही आया है, इसी तरह जो है फितने आ रहे हैं इस उम्मत पर। तो इसका इक़दाम कौन करेगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, के उलमाए किराम अंबिया के वारिस हैं। अब ये काम वारिसीन का है कि जो भी फितने हमारे दरमियान में आते हैं वो फितनों को हम रोकें,
हम जो हैं हमारा ईमान और अक़ीदा ये है कि आखिर नबी आपके हमारे आका ताजेदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इसके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा, कोई नया दीन नहीं आएगा। और आखिर ज़माने में सय्यदना ईसा अलैहिमुस्सलाम, ईसा मसीह के मुतालिक भी बहुत सारों ने कहा कि मैं ईसा हूँ, मैं नबी हूँ। तो मेरे अजीज़ों, कई लोग इनसे मुतासिर हो गए, इल्म वाले भी मुतासिर हो गए और गैर इल्म वाले जो जाहिल अहबाब हैं, जिनको इल्म नहीं है, वो भी जो है इससे मुतासिर हो गए। ये ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बहुत सवार करके पेशवा बना करके पेश करते हैं कि हम ही पेशवा हैं। अगर ऐसा कोई मामला यहाँ आता है, बहुत सारे अपने ही इलाके के अंदर ऐसे फितने आए हैं कि लोग जो है उसके मुतक़िद हो गए हैं, जैसे गामदी है और भी सारे फितने हैं। यहाँ की मोमिनाबाद के कुछ ऐसे भी जो है लोग हैं, कुछ ऐसे भी बच्चियाँ हैं जिन्होंने अपने बच्चियों के शादियाँ बोरी समाज में और अपने बच्चियों की शादियाँ कादियानियों के अंदर जो है दे दिए हैं। तो वो घराना क्या घराना जो है कादियानी हो जाता है। लोग पैसे देकर के शादियाँ कर रहे हैं, यानी हर मामले में वो किसी न किसी तरह से अपने ईमान को और इस्लाम को ख़त्म करने के लिए और यानी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत है उसके अंदर रद्द बदल करने के लिए, तरमीम करने के लिए ऐसे फितने हमारे दरमियान में आज मौजूद हैं। तो इसका सद्देबाब, इसको रोकने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तहफ़्फ़ुज़े ख़त्मे नबूवत एक मजलिस मोमिनाबाद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुई है। ये दीन के सिपाही हैं, ये सरकार मदीना के सिपाही हैं जो इस काम को लेकर के चल रहे हैं। ये बड़ी मुबारकबादी है इन तमाम अहबाब को, जिसके अंदर मैं भी शामिल हूँ। अल्लाह हम सबको हिम्मत अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम आगे मुख्तसर सा है, बात बड़ी लंबी हो रही है। हमको हमारे इलाके के एक आलिम दीन हज़रत मौलाना अकबर हसन साहब, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस तहफ़्फ़ुज़े ख़त्मे नबूवत के इस मजलिस की सरपरस्ती अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रहे हैं, हमको उन्हें जो है सुनना है और उन्हीं की दुआओं पर मजलिस का इख्तिताम होगा। अल्लाह हम सबको समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ख़त्मे नबूवत के मुतालिक मज़ीद इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना की ज़ुबानी हमको सुनना है, अमल के नीयत से सुने। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु सयकूनु फ़ी उम्मती सलासूना कज़्ज़ाबून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। स्टेज के ऊपर जलवा फ़रोज़ ज़ेर सरपरस्त मोमिनाबाद शहर के नौजवान आलिम दीन हज़रत मौलाना मोहम्मद अकबर साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद सादिक़ साहब, हाफिज़ यूसुफ़ साहब, हज़रत मौलाना जमील साहब और मेरी पर्दा नशीन माओ बहनों और मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, जैसा कि अभी कुछ देर ही पहले हाफिज़ साहब ने ख़त्मे नबूवत के ऊपर आपको मुख्तसर अंदाज में, क्योंकि वक्त की बड़ी तंगी है और नज़ाकत भी है, इसलिए कम वक्त के अंदर ख़त्मे नबूवत ये आपको बता दी। मोहतरम सामीन इकराम,
ख़त्म नबूवत का मसला आज से नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन इस दुनिया से गए थे आपके जाने के फ़ौरन बाद ही ये ख़त्म नबूवत का मसला उठकर खड़ा हो गया। उस ज़माने के अंदर सबसे पहले अगर नबूवत का किसी ने दावा किया, हम सबसे पहले इस बात को समझें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अली से इरशाद फरमा रहे हैं, ए अली अंता मिन्नी बिमंजिलति हारून मिन मूसा व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। ए अली तुम आप मेरे लिए ऐसे हो जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए हज़रत हारून अलैहिस्सलाम थे, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुआविन और मददगार हज़रत हारून थे और वो नबी थे। ए अली लोग इस बात के अंदर मुलव्विस न हो जाए कि जैसे हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी हैं ऐसे भी हज़रत अली नबी हैं। फ़ौरन अल्लाह के नबी ने कहा, वाना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, ए अली मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद अल्लाह ने इस नबूवत के दरवाज़े को बंद कर दिया, क़यामत तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। और आपने सहाबा को यह इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत के अंदर एक ऐसा ज़माना आएगा कि उस ज़माने के अंदर 30 झूठे कज़्ज़ाब लोग ऐसे होंगे जो इस बात को कहेंगे कि मैं नबी हूँ, जो इस बात को कहेंगे कि मैं महदी हूँ, जो इस बात को कहेंगे कि मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मेरे बाद अल्लाह ने इस नबूवत के दरवाज़े को बंद कर दिया, क़यामत तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। अगर इस ज़मीन के ऊपर अगर कोई नबी का दावा करेगा, कोई महदवियत का दावा करेगा, कोई ईसाइयत का दावा करेगा तो वो अपने इस दावे में झूठेदार होगा। ये आपको इसलिए बताना ज़रूरी है कि यूट्यूब के ज़रिए से सोशल मीडिया, वर्क मीडिया, प्रिंट मीडिया और तमाम चीज़ों के ज़रिए से कुछ ऐसे स्कॉलर्स आ गए हैं दुनिया के अंदर जो हमारी नौजवान नस्लों के ईमान को गारत कर रहे हैं। एक ईमान वाला ये समझ रहा है कि मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मैं हज और उम्रा कर रहा हूँ, मैं ज़िंदगी का जो अल्लाह ने हुक्म दिया तमाम की तमाम चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन उसका अक़ीदा ये बनता जा रहा है कि फ़ुला महदी है, फ़ुला ईसा अलैहिस्सलाम है, फ़ुला अल्लाह के नबी हैं। ये ईमान का ताल्लुक़ इससे जुड़ा हुआ है। अगर किसी के जहन के अंदर ये बात आ भी जाती है कि मैं नबी हूँ, फ़ुला नबी है, महदवियत है, ईसाइयत है, तो कहा कि ऐसे शख्स को डबल कलमा पढ़ने की ज़रूरत है। उलमा ने लिखा कि कोई अगर इस बात का दावा करेगा तो वो ईमान से और दायरा इस्लाम से खारिज है। इसलिए हम अपनी औलाद को ये समझाएं कि ख़त्म नबूवत इतना नाजुक मसला है, इतना हसास मसला है कि ये हमारी नौजवान नस्लें यूट्यूब के ज़रिए से नौजवान तबका, उर्दूदान तबका, जितने लोग ऐसे हैं ये यूट्यूब के ज़रिए से कुछ लोगों को सुनकर, जैसे इंजीनियर मिर्ज़ा अली हो गया, जैसे हाफिज़ साहब ने बताएं कि यूनुस अल गोहर शाही हो गया, शकील बिन हनीफ हो गया, जावेद अहमद गामिदी हो गया, अदीम साहिल हो गया, और फितना इनकार हदीस हर वक्त हमारे शहर के अंदर भी क्या कर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं और मुँह उठा रहे हैं। तो जब हमें ये मालूम नहीं रहेगा, हमारी औलाद को मालूम नहीं रहेगा कि ख़त्म नबूवत क्या है, अल्लाह के नबी की ज़ात क्या है, अगर कोई झूठा दावा करने वाला उठकर कल सोशल मीडिया के ज़रिए से अगर दावा कर देगा, हमारी नौजवान नस्लें कितनी ऐसी हैं जो इन चीज़ों के अंदर मुलव्विस हैं। अभी रमज़ान का मसला है कि 20 रकात तरावी है या 8 रकात तरावी है, इसमें हमारा नौजवान पड़ा हुआ है और ऐसे ऐसे अकायद हैं इन लोगों के। इंजीनियर मिर्ज़ा अली बोलो और जावेद अहमद गामिदी बोलो, बिल्कुल इस्लाम से अलग थलग इनके नज़रियात थे। यहाँ तक कि इंजीनियर मिर्ज़ा अली, जिसको सारी दुनिया के लोग और नौजवान तबका सुनता है, वो ये कहता है नऊज़ बिल्लाह, हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाहु अन्हु से अल्लाह नाराज़ है। वो सहाबा जो इस्लाम की जड़ है, वो सहाबा जो इस्लाम की बुनियाद है, जिस तरीके से एक घर को बनाने के लिए उसके पाए की ज़रूरत होती है,
वो घर बग़ैर पाए के नहीं रह सकता, ऐसे ही सहाबा ये इस्लाम की जड़ है। तो इंजीनियर मिर्ज़ा अली और जितने ऐसे लोग हैं ये सहाबा को गाली गलौज करते हैं और हमारी नौजवान नस्लों के जहन को ख़राब करके उनके अक़ीदे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए माँ बाप भी और तमाम हमारी नौजवान नस्लें और ख़ुसूसन हमारी मस्तूरात माएँ बहनें, इन लोगों को सुनने से, इनके ऊपर, इनकी बातों पर अमल करने से हम अपने औलाद की और सारे ख़ानदान की और अपने ख़ुद ईमान की हिफाजत फरमाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इन तमाम फितनों से और क़यामत तक आने वाले जितने भी दज्जाली फितने हैं उन तमाम फितनों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की और सारी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान की हिफाजत फरमाए। माशाअल्लाह आप लोग बहुत ही देर से इस घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कौन सी खुशनसीब तालिबा हैं कि जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात को याद किया और मदीनतुल मुनव्वरा की ज़ियारत के लिए अल्लाह ने उसे कबूल फरमाया। उससे पहले हमारे प्रोग्राम के ज़ेर सदर, ज़ेर सरपरस्ती जो हैं हमारे शहर के नौजवान आलिम दीन और सदर जमीयत उलमा अम्बा जोगाई हज़रत मौलाना मोहम्मद अकबर हसन साहब इशाती दामत बरकातुहुमुल आलिया, अब हम अनकरीब हज़रत को सुनेंगे और हज़रत हमारे सामने तमाम चीज़ें बयान करेंगे। इसलिए हम अपनी जगहों के ऊपर बैठे रहें और सुनते रहें। इंशाअल्लाह अनकरीब हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचेगा। हज़रत मौलाना अकबर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आए और हम सब को अपने मलफूज़ात से मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। हज़रत मौलाना अकबर साहब। उलमा इकराम से गुजारिश है कि वो स्टेज के ऊपर तशरीफ़ लाएँ। मुफ्ती अब्दुल्ला साहब, मुफ्ती इलियास साहब, हाफिज़ अफरोज़ साहब और जितने उलमा इकराम हैं वो स्टेज के ऊपर तशरीफ़ लाएँ। स्टेज आपको याद कर रहा है, इसलिए स्टेज के ऊपर तशरीफ़ लाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीन अत्तय्यिबीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़क़द वरद फ़िल ख़बर अनिन नबिय्यि सादिक़िल अबर अन्नहु क़ाल अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मुअज़्ज़ज़ उलमा-ए किराम और पर्दा नशीन मेरी माएँ और बहनें और मेरे अज़ीज़ भाइयों और बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज हम सब तहफ़्फ़ुज़े ख़त्मे नबूवत के एक प्रोग्राम के अंदर, एक इजलास के अंदर जमा हुए। तहफ़्फ़ुज़े ख़त्मे नबूवत ये नजात का ज़रिया है। तहफ़्फ़ुज़े ख़त्मे नबूवत ये बड़ा ऊंचा और अज़ीम शान काम है। मेरे जहन में एक बात बहुत देर से चल रही है और वो ये है कि क्या हुस्ने इत्तेफ़ाक़ है और क्या हुस्ने इंतख़ाब है। सीरत क्विज़ का जो मुकाबला हुआ तहफ़्फ़ुज़े ख़त्मे नबूवत के ज़ेरे सरपरस्ती मातहती में, तो अव्वल नंबर से कामयाब होने वाली तालिबा को उम्रे का मौका दिया जा रहा है, मुबारक सफ़र का मौका दिया जा रहा है। यह हुस्ने इत्तेफ़ाक़ है। उसके बिलमुकाबिल हमारे देश हिंदुस्तान में फितने कादियानियत से पहले
एक बहुत बड़े आलिम दीन, मुफक्किर इस्लाम पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं कि हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में कई जगहों पर उनके हवाले दिए, पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। पीर महर अली शाह ने यह इरादा किया कि अब मेरी बची कुची जो ज़िंदगी है, ये रहने वाले हिंदुस्तान के थे, मेरी बची कुची जो ज़िंदगी है मैं मदीनतुल मुनव्वरा में गुजार कर वहीं पर दफन हो जाऊं, वापस हिंदुस्तान नहीं आऊंगा। चुनांचे हज के मौके पर पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह मक्कतुल मुकर्रमा रवाना हो गए। कई दिनों तक हज के बाद वहां पर रहे, मदीना मुनव्वरा में आए, रोज़े अतहर पर आपकी हाजिरी हुई। जब रात में सोए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई। आपने फरमाया, मेहर अली हिंदुस्तान वापस चले जाओ, चंद कुत्ते, ये जुमले हैं, चंद कुत्ते मेरे नबूवत के ऊपर हमला करना चाहते हैं, आप उनका दिफा करो, आप उनका दिफा करो। वो आशिक़ नबी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़त्म नबूवत की दिफा के लिए वापस हिंदुस्तान भेजा। और सीरत क्विज़ के अंदर अव्वल नंबर पाने वाली तालिबा को उसी ज़ियारत रसूल के लिए और आपके घर के और आपके ज़ियारत के लिए, आपके कब्र मुबारक की ज़ियारत के लिए उसी को जो है तो भेजा जा रहा है एक सीरत के उन्वान पर। और वहाँ पर अल्लाह के नबी ने जिनको भेजा ये ख़त्म नबूवत के उन्वान पर, ये हुस्न इत्तेफाक, ये हुस्न इत्तेफाक है। और इंतखाब भी उम्रे का किया गया है कि आपने सीरत क्यूज़ के अंदर आला नमरात से आप कामयाब हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अतहर का भी दीदार कर कर आए। ये वाक़या पीर महर अली शाह का, ये कादियानियत के वजूद के पहले का वाक़या है। अल्लाह के नबी ने वापस भेजा था, आप वापस आए। खैर, असल मुद्दे पर आते हैं कि हिंदुस्तान की सरजमीन वो सरजमीन है जो बड़ी जरखेज़ है। यहाँ पर कई किस्म के लोग पैदा हो गए और जो पैदा नहीं हुए उन्हें पैदा किया जाता है। सबसे पहले हिंदुस्तान में जो फितना पैदा हुआ, जिसने ख़त्म नबूवत का दावा किया, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, जिसने 52 दावे किए हैं, 52। और हज़रत ऐसे थे, हज़रत नामुबारक ऐसे थे कि जिनकी न शक्ल व सूरत है, न जिस्मानी हालात ठीक है, न अक्ल कामिल है। 52 दावे किए, 52। कभी तो अपने आप को ईसा मसीह कहा, कभी अपने आप को मेहदी कहा, कभी अपने आप को मरियम कहा, और नौज़ बिल्ला सुम्मा नौज़ बिल्ला कभी तो ये भी दावा किया कि नौज़ बिल्ला मैं अल्लाह ताला की बीवी हूं। ये कौन? गुलाम अहमद कादियानी। अब इसका मुकाबला करने के लिए उस दौर के अंदर बहुत सारे उलमाए किराम ने जद्दोजहद की और मजबूत चट्टान की तरह उसके मुकाबले में खड़े हुए, जिनमें सरे फहरिस्त नाम अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का। अल्लाह ने वो इल्म दिया था, अल्लाह पाक ने उनको वो इल्म अता फरमाया था और बोलने की वो सलाहियत अता फरमाई थी कि मुनाजिरे ऐसे करते थे और बयानात ऐसे करते थे कि आपके हालात के अंदर आता है, ईशा के बाद बयान शुरू करते
तो फजर की आजान हो जाती। लगातार बयान करते। एक वक्त आया, आखिरी वक्त है आपका, बीमार हो गए। आपको पता चला कि मुनाजरा हो रहा है। आप बिस्तर के ऊपर, चारपाई के ऊपर लेटे हैं, चलने की हिम्मत नहीं, बैठने की हिम्मत नहीं, खड़े होने की सकत नहीं। तो पता चला एक जलसा हो रहा है, मुनाजरा हो रहा है। तो अपने चाहने वालों से कहा कि मुझे उस जलसे में ले चलो। चुनांचे आपको चारपाई के साथ उठाकर लाया गया। आप आए नहीं, आपको लाया गया। लेटे लेटे उस अल्लाह के बंदे ने 3 घंटे तक तकरीर की, मुनाजरा किया कि उन्होंने अपने इल्म का लोहा मनवाया। और उन्हीं के इस दौर के अंदर और एक अजीम शख्सियत जिसका नाम आपने बार बार सुना होगा, मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। ये इतना ज़बरदस्त आलिम दीन था कि जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा 500 साल के बाद ऐसा आलिम दीन पैदा हुआ है। 500 साल के बाद आपके हालात के अंदर आता है कि आप कोई एक मर्तबा कोई चीज पढ़ लेते थे, आपकी जिहानत इतने माइंडेड थे, एक मर्तबा कोई चीज पढ़ लेते थे तो 40 साल तक उसको नहीं भूलते। तो अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का दौर अताउल्लाह शाह का दौर था। तो हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी ने कादियानियत का मुकाबला किया, कई मुनाजिरे हुए। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक जलसा हो रहा था जिसके अंदर अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह थे और 400 उलमाए किराम थे, उस वक्त के पाए के उलमाए किराम। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का वहां से गुजर हुआ। आप स्टेज के ऊपर तशरीफ लाए और आपने सबके सामने खड़े होकर ऐलान किया कि मैं आज से अताउल्लाह शाह बुखारी को अमीर शरीयत का ओहदा देता हूं और मैं इनके हाथ के ऊपर बैत करता हूं कि ये आज से अमीर शरीयत है। जबकि अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से बढ़कर अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह थे। आप उम्र में बड़े थे। और एक मर्तबा ऐसा हुआ कि जलसे के अंदर आप बैठे हैं, बैठने के बाद एक शख्स ने आपकी तकरीर सुनी। तकरीर सुनने के बाद आपके करीब आया और कहा कि हजरत, मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूं, आप अपना वक्त दीजिए। किससे कहा? अताउल्लाह शाह बुखारी से, वक्त दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। प्रोग्राम हुआ, जलसा हुआ, मुनाजरा हुआ। तो एक कोने में लेकर वो शख्स अताउल्लाह शाह बुखारी को ले गया। बड़ा नेक था बंदा, हज से वापस आया था, रोने लगा। अताउल्लाह शाह बुखारी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? कहा कि मैं रोज़े अतहर पर हाजिर हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े अतहर पर हाजिर हुआ। उसके बाद मैं वापस चला गया। मैंने ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आपने फरमाया कि आप जब हिंदुस्तान जाओगे, अताउल्लाह शाह को मेरा सलाम कहना। क्यों? कि वो खत्मे नबूवत का काम कर रहा है। जब ये बात अताउल्लाह शाह बुखारी ने सुनी, आपके आंखों से ज़ारो कतार आंसू बहने लगे। तो खत्मे नबूवत का काम जो करता है या जो कर रहे हैं, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा है, महबूब है, कि जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से यहां सलाम भेजा। उस वक्त गुलाम अहमद कादियानी ने एक मस्जिद तामीर की जिसका नाम मनारतुल मस्जिद रखा था। एक ऊंचा मीनारा बनाया। अब लोग इससे पूछने लगे कि तुम ईसा है तो वो कौन सा गुम्मद है जिसके ऊपर तुम उतरोगे या उतरे हैं? तो उसने एक मीनार बनाया, ऊंचा मीनार बनाया। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि ये बार बार बहस मुबाहिसा मुनाजरा, चलो एक मर्तबा कादियान जाते हैं और
काम निपटा कर ही आ जाते। आप कादियान पहुंचे, अताउल्ला शाह बुखारी, और पहुंचने के बाद गुलाम अहमद से कहा, ये रोजाना का बहस व मुबाहिसा करने की क्या जरूरत है? उठे वही मुनाजरा, उठे वही मुनाजरा। तूने जो ये मीनार बनाया है इतना ऊंचा, आज ये फैसला कर ही देते हैं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। उसने कहा क्या है? कहा तू और मैं इस मीनारे के ऊपर चढ़ेंगे, मैं कूदूंगा या तू कूदेगा। कूदने के बाद जो मरेगा वो बातिल और झूठा है, और जो बच जाएगा वो सच्चा है। चलो ऊपर चलो। अब वो कादियानी बुज़दिल था, कम अकल था। उसके तारीख में ये आता है, उसके हालात में ये आता है कि हजरत को बार बार पेशाब आती थी। किसको? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को बार बार पेशाब आती थी। वो सदरी पहनता था, तो अपने सदरी के अंदर वो ढेले रखता था, ढेले तहरत के लिए, और उसको गुड़ खाने का बहुत शौक था। तो एक जेब में गुड़ रखता था, एक जेब में ढेले रखता था। और उनके चाहने वाले लिखते हैं हालात के अंदर कि हजरत कभी कभी गुड़ से इस्तेंजा करते थे और मिट्टी के ढेले खा लेते, इतना कम अक्ल था। तो कहा कि चलो ऊपर चलकर फैसला करते हैं, तू भी कूदना मैं भी कूदूंगा, जो मर जाएगा वो बातिल है और जो बच जाएगा वो हक के ऊपर। ये बुज़दिल था, डर गया। जिसने कहा नहीं नहीं। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को इसकी इत्तिला पहुंची कि अताउल्ला शाह बुखारी ने ऐसी शर्त लगाई थी गुलाम अहमद कादियानी के साथ, आपको बुलाया, खूब डांटा, बहुत डांटा, और कहा कि अगर तुम कूदते और मर जाते तो उम्मत का कितना बड़ा नुकसान होता। आपने ऐसी शर्त लगाई क्यों थी उस बेवकूफ के साथ? जब हजरत का गुस्सा ठंडा हुआ अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का, अताउल्ला शाह बुखारी कहने लगे, हजरत मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूं, मेरा इरादा था कि मैं और वो ऊपर मीनारे के ऊपर चढ़ जाए, मैं उसकी गर्दन पकड़कर नीचे ढकेल देता ताकि न रहे बांस न बजे बंसरी, काम ही खत्म कर देता। तो अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने और अताउल्ला शाह बुखारी ने, आपके हालात के अंदर आता है, बड़ा डट के मुकाबला किया, कादियानियत जोरों से मुकाबला किया है। अब ये जो फितने वजूद में आए और जो आ रहे हैं, कादियानियत हो, शकीलियत हो, गोहर शाही हो, ये नई बात नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लोगों ने अपने आप का नबी होने का दावा किया, नबी होने का दावा किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर मुस्लिमा नामी एक शख्स था, जिसको आज पूरी दुनिया मुस्लिम कज़्ज़ाब के नाम से जानती है। वो शख्स ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के अंदर, आप मौजूद है, इस सरजमीन के ऊपर है, और उसने दावा किया था कि मैं आखिरी नबी हूं, मैं नबी हूं। दावा तो किया, मदीना आया। कहां आया? मदीना आया। मदीने में आने के बाद उसने ऐलान किया, अल्लाह के नबी को ये ऐलान कर दो, ये बात मेरी पहुंचा दो कि आधी हुकूमत मुझे दे दे, आधी हुकूमत वो ले ले, और मैं आपको अल्लाह का नबी तस्लीम करता हूं, आप मुझे अल्लाह का नबी तस्लीम करें। जब अल्लाह के नबी को इसकी खबर पहुंची, इत्तिला पहुंची कि मुस्लिमा आया है और वो ये दावा करता है कि मैं नबी हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित बिन ज़ैद को, एक सहाबी है, साथ में लेकर आए। आपके हाथ के अंदर, हाथ में खजूर की एक सूखी टहनी थी, खजूर की सूखी शाख थी। उसके सामने आप पहुंचे और कहा, खुदा की, अल्लाह की कसम, मैं खत्मे नबूवत के बदले तुझे ये सूखी टहनी भी नहीं दे सकता। हुकूमत की बात कर रहा, मैं ये सूखी टहनी भी नहीं दे सकता। आप वहां से वापस आए, यानी आपने ये बतला दिया कि नबूवत के ऊपर किसी किस्म का कोई
समझौता नहीं किया जा सकता। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का दौर आया तो मुस्लिम बिन कज़्ज़ाब ने क्या किया, एक फितना खड़ा कर दिया। आप अमीरुल मोमिनीन हैं, इसने एक लश्कर तैयार किया। लश्कर तैयार करके साहबा के मुकाबले में जंग के लिए आ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर है, आप अमीरुल मोमिनीन है, आपने बहुत सारे जो है तो आपके सामने मामलात थे, लोग मुर्तद हो रहे थे, लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया, कुछ लोग इस ताक के अंदर थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजर जाने के बाद, आपके रुखसत हो जाने के बाद ये उम्मत कमज़ोर पड़ गई है, इनके ऊपर यलगार किया जाए, इनके ऊपर हमला किया जाए। आपने सारी चीज़ें होने के बावजूद खालिद बिन वलीद को बुलाया, आपके निगरानी के अंदर साहबा का लश्कर तय हुआ, आपको सिपह सालार बनाकर मुस्लिम कज़्ज़ाब के को से जंग लड़ने के लिए आपने साहबा को भेजा और उसके सिपह सालार बनाया उस जंग का खालिद बिन वलीद को। घमासान की जंग हुई, सैकड़ों साहबा शहीद हुए और कुछ हुफ़ाज़ इकराम साहबा थे, हाफिज़ कुरान थे, वो भी शहीद हो गए। और वक्त यह आया कि मुस्लिम कज़्ज़ाब का खात्मा कर दिया गया, उसको जहन्नम वसील कर दिया गया और उसके साथियों को भी जहन्नम में पहुंचा दिया, उनका भी खात्मा हो। तो ये नई बात नहीं है, लेकिन जिस दौर के अंदर जो फितना उठेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। और आपने तादाद गिनकर बतलाई कि 30 लोग ऐसे हो गए जो नबूवत का दावा करेंगे, 30 लोग हो गए जो नबूवत का दावा करेंगे। और आपने मिसाल देकर समझाई इस उम्मत को कि खूबसूरत इमारत है, पूरी इमारत बन गई है, लेकिन एक ईंट बाकी है। वो ईंट मैं हूं कि वो ईंट इमारत में लगकर नबूवत की इमारत को अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया। अब मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। मेरे बाद जो नबी होने का दावा करेगा वो झूठा है, वो काजिब है, वो दज्जाल है, वो गुमराह करने वाला है। अल्लाह ने जहां दीन के तकमील का ऐलान कर दिया कि दीन मुकम्मल, वहां पर नबूवत को भी मुकम्मल कर दिया। और जहां अल्लाह ने इस दीन को आखिरी दीन बतलाया तो यह आखिरी नबी भी आखिरी नबी है, आपकी नबूवत भी आखिरी नबूवत है। अगर कोई नबी होने का दावा करता है तो वो झूठा है। अगर सिर्फ कोई अल्लाह को माने, अल्लाह के नबी को ना माने, वो मुसलमान नहीं हो सकता। जो अल्लाह को माने, अल्लाह के नबी को आखिरी नबी ना माने, खुदा की कसम वो भी मुसलमान नहीं हो सकता। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई नबूवत का दावा करे और कोई ईमान वाला उससे ये पूछे कि तू नबी होने का दावा कर रहा है, तेरे पास क्या दलील है, हजरत इमाम अबू हनीफा कहते हैं ये पूछने वाला काफिर है। पूछने वाला काफिर है। पूछा कि हजरत क्या बात? वो पूछ तो रहा है कि तेरे पास क्या दलील है, आप उसको काफिर कह रहे। कहा कि मेरे नबी ने जब ये फरमा दिया मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, ये मालूम होने के बाद भी कोई ईमान वाला नबूवत का दावा करने वाले को ये पूछ रहा है कि तेरे पास क्या दलील है, तो उसके दिल में कहीं ना कहीं शक है कि मेरा नबी आखिरी नबी नहीं। फरमाया कि वो भी काफिर। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, दोस्तों, ये उम्मत आखिरी उम्मत, ये उम्मत का नबी आखिरी नबी, इस उम्मत को जो किताब कुरान मजीद अता फरमाई है ये आखिरी किताब है। इस क़यामत तक के ऐसे बहुत सारे फितने आएंगे आपके नामों से रिसालत के ऊपर, ख़त्म नबूवत के ऊपर, जो तो बहुत सारी कीचड़ उछाला जाएगा। आपकी इज्जतों को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्जतों को उछाला जाएगा। उसको दिफा करना, उसका रोकना हर ईमान वाले का काम है। और मेरा और आपका
और तमाम अहले ईमान का बुनियादी अकीदा है ख़त्म नबूवत। ये बुनियादी अकीदा, इसके बगैर हम मोमिन कामिल नहीं हो सकते। और मैंने शुरू में कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी थी, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल, बेहतरीन नमूना, बेहतरीन सीरत अगर कोई हो सकती है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, आपकी ज़ात अक़दस है। अल्लाह के नबी की सीरत को सामने रखकर मुझे और आपको ज़िंदगी गुजारनी है कि जैसे सहाबा ने अल्लाह के हुक्मों के ऊपर अमल करके अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के ऊपर सीरत को सामने रखकर अपनी ज़िंदगियों को गुजारा, तब जाकर अल्लाह पाक ने जीते जी दुनिया के अंदर आपके सहाबा को जन्नत की बशारत अता फरमाई। और कुरान के अंदर ये ऐलान फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। और इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम फमन इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, तुम किसी एक की इक्तिदा कर लो, किसी एक की इत्तिबा कर लो, किसी एक की ताबेदारी कर लो, तुम राह रास्तों को पहुंच जाओगे। ये कब हुआ? जब उन्होंने इस दीन को अपने अंदर उतारा और अल्लाह के नबी अल्लाह के अहकाम को अपनी ज़िंदगियों के अंदर उतारा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत का अमली नमूना बनकर ये सहाबा दुनिया से गुजर, अमली नमूना थे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। मेरे दोस्तों, हम गफलत से बाहर आ जाए। ये धोखे का घर, ये मच्छर का पर, ये मकड़ी का जाला, ये दुनिया कहीं हमें हलाक न कर दे। हम इन सहाबा की जिंदगी को सामने रखकर अपनी जिंदगियों को गुजारे कि जिन्होंने अल्लाह को राजी किया, अल्लाह के रसूल को राजी किया, कलमे हक को बुलंद किया, खैर का जरिया बने, शर के मिटाने वाले बने और दुनिया से गुजरने के बाद भी जिनके तज़किरे हिदायत का सामान बने और जिनके तज़किरे रोशनी का मीनार बने। मेरे भाइयों, इन लोगों के पीछे चलो, मगरिब के अंधेरों की तरफ न जाओ। मगरिब में तो सूरज भी डूब जाता है और सूरज हमें पुकार पुकार कर ये कह रहा है मगरिब की तरफ न आना, यहाँ अंधेरा है, मैं यहाँ गुम हो गया हूँ, तुम कौन सा सुराग तलाश करने आए। दौड़ो अल्लाह उसके रसूल की पाक जिंदगी की तरफ, उसके सहाबा की पाक जिंदगी की तरफ कि जिनको अल्लाह ने जीते जी दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत दे दी, जिनसे जीते जी दुनिया में अल्लाह राज़ी हो गया और इंशाअल्लाह आखिरत में भी अल्लाह राज़ी हो जाएगा। तो हम इस बात के ऊपर आज अपना ये फैसला कर ले और इस बात को हम जहनों के अंदर बिठा ले कि हम अपने औलाद को दीनी तालीम से आरास्ता करेंगे, उनके सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जो है तो हम पढ़कर सुनाएंगे और उलमाए किराम से हम मुंसलिक रहेंगे और उनके साथ जो है तो हम अपने रवाबित को कायम रखेंगे और हम अपने बच्चों के अकीदों को दुरुस्त करने के लिए और उनको सही करने के लिए हम अपने बच्चों को उलमाए किराम के पास बिठाएंगे और दीन की तालीम से उनको आरास्ता करेंगे। अगर हमारे बच्चों का हमने अकीदा सही नहीं किया, मेरे दोस्तों, एक वक्त ये आएगा हमारी औलाद हमारे हाथों से निकलकर गुमराही के रास्ते के ऊपर चला जाए। हमें सबसे पहले ज़रूरत है अपने औलाद के अकीदों को दुरुस्त करने की। ये ख़त्म नबूवत का काम और ये सीरत क्विज़ जो रखी जाती है ये इसीलिए है कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके दिलों के अंदर बचपन ही से अकीदा बैठ जाए कि मेरा नबी आखिरी नबी है, मेरा अल्लाह एक अल्लाह है, अल्लाह की ज़ात करने वाली है, अल्लाह ही से सब कुछ होता है और मेरा नबी ये आखिरी नबी है, मेरे नबी के बाद और मेरे क़यामत तक की मेरा नबी ये आखिरी नबी बनाकर भेजा गया है। अगर कोई मेरे नबी के बाद नबूवत का दावा करे, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, वो गुमराह है, वो बातिल है, वो झूठा है, वो कज़्ज़ाब है। ये छोटे छोटे सीनों के अंदर बचपन ही से हमको अपने औलाद के दिलों के अंदर जब हम बिठाएंगे तो ये जो है तो आगे चल के ये उम्मत को संभालने वाली नस्लें बनेंगी, ये उम्मत को निखारने वाली, उम्मत को उभारने वाली नस्लें बनेंगी। और अगर हमने इनके अकीदों की फिक्र नहीं की तो ये गुमराह हो जाए। हम यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर निर्भर न रहे। मसले मसाइल मालूम करने के लिए भी ये उम्मत यूट्यूब और फेसबुक खोलकर देख रही। ये नेट, ये यूट्यूब, ये फेसबुक,
ये तो जो है तो गुमराह करने वाली चीज़ें। अभी चंद दिनों पहले आपने अखबार में सुना होगा कि नेट के ऊपर कुछ लोगों ने रास्ता डालकर निकल गए, गाड़ी को कहाँ पहुंचा दिया, मौत के मुंह में पहुंच गए। ये गुमराह करने वाली चीज़ें हैं। हम अपने राब्ते को और अपने ताल्लुकात को उलमा के साथ मजबूत करें, अपने मसाइल का हल उलमा से करें, यूट्यूब से ना करें। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे गुमराह लोग आ रहे हैं कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और अपने दिल से और अपने मन से वो कुरान मजीद का तर्जुमा कर रहे हैं, अहादीस का तर्जुमा कर रहे हैं और उम्मत को गुमराह कर रहे हैं। तो ये बड़े बहादुरी का काम है, बड़े शुजाअत का काम है, बड़े हिम्मत का काम है कि ख़त्म नबूवत के सिलसिले को आगे बढ़ाना और इसके लिए काम करना। हम जहाँ माल लगाने की ज़रूरत आए, अपने मालों को इस ख़त्म नबूवत के लिए लगाने के लिए तैयार हो जाए। औकात लगाने की ज़रूरत पड़े तो हम अपने औकात के लगाने वाले बने। अपनी जान लगाने की ज़रूरत पड़े, हम अपनी जान लगाने के लिए तैयार हो जाए। बुज़दिली से काम न ले, हिम्मत और शुजाअत और बहादुरी के साथ काम ले। ईमान के साथ बुज़दिली इस दिल में जमा नहीं हो सकती। या तो ईमान रहेगा या बुज़दिली रहेगी। और काम करने वालों के ऊपर हालात आएंगे, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा, हालात से जूझना पड़ेगा। लेकिन इस ख़त्म नबूवत के काम को मुझे और आपको क़यामत तक के लिए, मौत तक के लिए इस काम को करना पड़ेगा। जो काम ख़त्म नबूवत का है, ये मेरा और आपका दीनी फरीज़ा है। ये उलमा का काम नहीं कि खाली उलमा करे, हर ईमान वाले का काम है। जहाँ तक हो सके हम काम करते रहे। अपने औकात की देने की बारी है, औकात को लगाए। माल खर्च करने की बारी है, माल को खर्च करे। और जान देने की बारी आए तो इंशाअल्लाह जान देने से हम गुरेज न करें। काबिल मुबारकबाद है ये लोग, जिसमें हाफिज़ मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब है, उनके रफ़क़ा है। कितना अजीम काम को लेकर ये चल रहे हैं। हम इनकी हिम्मत अफजाई करें, इनका जो है तुम ताउन करें, हर एतबार से इनका ताउन करें। ये बहुत ऊंचा काम है, ये नजात वाला काम है, ये मगफिरत वाला काम, अजीम शान काम है। इसको हम हल्के में न लें। तो आज ये दुआइया मजलिस थी। जो बच्ची जिसका अव्वल नंबर आया था उसको जो है तो मुबारक सफ़र के ऊपर रवाना किया जा रहा है। ये बहुत ऊंचा काम है, बहुत अजीम काम है। इस काम के अंदर हम अपने आप को लगाए और इस काम करने वालों का हम ताउन करें, हर एतबार से ताउन करें। दुआ करें कि अल्लाह पाक जो बच्ची को इनाम दिया गया मुबारक सफ़र के लिए और हज जो उम्रे के लिए जो रवाना हो रही है, तो अल्लाह पाक उसके उम्रे को कबूल फरमाए। और जो एक काम ख़त्म नबूवत का काम कर रहे हैं, नामूस रिसालत का काम कर रहे हैं, खुसूसन जिससे मेरी मुराद हाफिज़ अब्दुल अजीज़ साहब और उमूमन उनके साथी जो अहबाब दोस्त अहबाब है, उनका एक टीम वर्क है। अल्लाह पाक इनके इस काम को कबूल फरमाए और इनके काम में अल्लाह पाक इस्तिक़ामत अता फ़रमाए, इखलास के साथ काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे मुख्तसर से चंद अल्फाज थे। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा मुझे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। माशाअल्लाह हज़रत मौलाना अकबर साहब ने बहुत ही कीमती नसाए हम सब के सामने पेश किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इस काम के लिए और इस काम को करने वाला बनाए। शायर ने कहा, ग़ुलामाने मोहम्मद सदा बेदार रहना है, ग़ुलामाने मोहम्मद सदा बेदार रहना है, अभी ख़त्म नबूवत पर बहुत होशियार रहना है। तारीफ़ मोहम्मद की हम लिख लिख के दुनिया को सुनाएंगे, तारीफ़ मोहम्मद की हम दुनिया को लिख लिख के सुनाएंगे, हम ख़त्म नबूवत पे जान अपनी लुटाएंगे। इसके बाद मैं अपने प्रोग्राम की घड़ी को आगे बढ़ाते हुए और इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए एक तालिब इल्म को नज़म पेश करने के लिए दावत देता हूँ। अब्दुल मुईज़ आए और नज़म पेश करें। उसके बाद जिस बच्ची ने जो बहुत ही मुबारक है, माँ बाप भी मुबारक हैं, सारे घर वाले भी मुबारक हैं और पूरे इलाके वाले भी मुबारक हैं कि जिसने बहुत ही कम उम्र के अंदर मदीनतुल मुनव्वरा की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल किया, उस बच्ची का इस्तक़बाल होगा, इनाम दिया जाएगा। उसके बाद कलिमात तशक्कुर पेश किया जाएगा और उसके बाद दुआ पर मजलिस का इख्तिताम होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को, और देखता हूँ कभी मैं हरम को। लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर, लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से तर है ज़बाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने। बस एक सदा आ रही है बराबर, बस एक सदा आ रही है बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मंजूर होगी मकबूल होगी, मंजूर होगी मकबूल होगी। मीज़ान रहमत है मेरे सर पर, मीज़ान रहमत है मेरे सर पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला। ता उम्र कर दे आना मुक़द्दर, ता उम्र कर दे आना मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अपनी अता से बुलवाइए ना मुझको भी काबा दिखलाइए ना, मुझको भी काबा दिखलाइए ना। मैं एक गुनाहगार बंदा हूँ तेरा, मैं एक गुनाहगार बंदा हूँ तेरा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह
अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये थे अब्दुल मुईज़ जो हम सब के सामने काबा के ताल्लुक़ से दुआइया कलिमात भी और नज़म भी सुना रहे थे। हम सब दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। लेकिन मेरे भाइयों, मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़िरी और काबा मक्कतुल मुकर्रमा की हाज़िरी कुरान को पढ़ने से, आका की मोहब्बत, आका पर दरूद पढ़ने से ये चीज़ें हासिल होती हैं। हम ये समझते हैं कि पैसा है तो सब कुछ है, हम जा सकते हैं, नहीं, बल्कि कुरान का ताल्लुक़ और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ अगर मज़बूत हो, अल्लाह ऐसे इंतज़ाम को फरमाता है कि दुनिया देखते रह जाती है और दंग रह जाती है। इसलिए दुआ करें अल्लाह हम सब को बार बार मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब फरमाए। इसके बाद कलिमात तशक्कुर पेश करने के लिए हम हाफिज़ अब्दुल अज़ीज़ साहब को दावत देते हैं कि वो आए और कलिमात तशक्कुर पेश करें। उसके बाद तालिबा का इस्तक़बाल होगा और दुआ होंगी। आप तमाम इत्मीनान के साथ अपनी जगहों पर बैठे रहें। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा, सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। ला यश्कुरुल्लाह मन ला यश्कुरुन्नास। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सब को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। नमाज दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ है, रोज़े साल में 1 मरतबा फ़र्ज़ है, लेकिन नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ज़ात का तहफ़्फ़ुज़, आपके अक़ीदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत का पहरेदारी, ये हर लम्हा, हर सेकंड, हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। जिसके मुतालिक मेहर अली शाह फरमाते हैं, अगर कोई अक़ीदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के मुतालिक काम करता है तो गोया उसके पुश्त पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ होता है। अभी हमने तफसील से बात सुनी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े संजीदगी से और इत्मीनान से तमाम अहबाब ने बात सुनी, और ये नशिस्त बिल्कुल मुख्तसर सी थी और दुआ ये नशिस्त थी। इसके कोई इश्तिहार भी नहीं छपे और कोई बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी नहीं हुए। चंद लोगों को मुख्तसर सी दावत दी गई और आप लोगों ने हमारे मुख्तसर दावत पर लब्बैक कहते हुए इस दुआई नशिस्त में शिरकत की। तफसील से बहुत सारी बातें आ चुकी है, लेकिन चंद बातें 1-2-4 मिनट जो इंशाअल्लाह मेरी भी इससे हिम्मत अफजाई होंगी और आपके भी समझ में आएगा ये हो क्या रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत 2 साल से काम कर रही है। वो किस चीज़ पर काम कर रही है? वो इस चीज़ पर काम कर रही है कि हमारी नई नस्ल में अक़ीदा मज़बूत हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में हो, और अगर कहीं से कोई फितना आता है इल्म के ज़रिए उसका मुकाबला करे। क्योंकि आप देख रहे हैं हर तरह से कहीं ना कहीं इस्लाम दुश्मन नबी आखिरुज़्ज़मा के शान में गुस्ताखी करते हैं और इस्लाम के मुतालिक तरह तरह की बातें करते हैं, और हमारी जो है तो दीन इस्लाम के मुतालिक इस तरह की बातें करते हैं जिससे हमारे दिलों को ठेस पहुंचता है, और हम जो है इसके बावजूद खामोश है। इस वजह से खामोश है कि हमारे पास सही से इल्म नहीं है और हमारे आज की नस्ल उसका जवाब नहीं दे सकती, इस वजह से हम खामोश है। तो मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ये काम कर रही है कि हमारे बच्चों का अक़ीदा मज़बूत हो, नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत की यहाँ पर शहर में 2 साल हो गए हैं बुनियाद को डालकर, जिसमें 2 साल के अंदर स्कूल और कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह 1200 से ज़ायद तलबा व तालिबात ने मुनज़्ज़म तरीक़े से सीरत को पढ़ा है, और वो सीरत को पढ़े, उनमें शौक़ हो, रग़बत हो, इसके लिए तरह तरह के इनामात रखे गए थे। इस साल जो अल्हम्दुलिल्लाह सीरत का एक कंपटीशन लिया गया, एक मुकाबला लिया गया, ताकि उसमें बच्चों में हौसला अफजाई हो, उनके लिए बच्चे आला इनामात भी जो है रखे गए, और इस मरतबा जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आला इनाम
उम्रे का मुकम्मल ख़र्च जो है पहले अव्वल पोजीशन लाने वाले के लिए रखा गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह वो घड़ियाँ अब ख़त्म होने वाली है और वो तालिबा चंद ही दिनों में यानी 11 तारीख़ को यहाँ से इंशाअल्लाह वो हज बैतुल्लाह की नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरे जालियों का दीदार करेंगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के सामने खड़े होकर वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूद व सलाम का नजराना पेश करेंगी और उसको नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते ख़ुद सुनेंगे, बज़ाते ख़ुद उसको सुनेंगे। ये बड़ी खुश नसीबी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत अपनी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है। इसको मज़ीद तक़वियत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक उलमा के मशवरे से एक कमेटी भी तश्कील दी गई, एक जो है इसकी बॉडी भी तश्कील की गई जिसमें तकरीबन 14 उलमा इकराम ज़िम्मेदार हैं। इसी तरह इसके सरपरस्त हज़रत मौलाना अकबर हसन साहब इशाअती है जो अल्हम्दुलिल्लाह इस मजलिस के सरपरस्त भी है और इसी तरह हर वक्त जो है हमारे ऊपर जो है दीनी एतबार से अगर कोई गलत हम कदम उठाते हैं तो वो इंशाअल्लाह उस पर वो रोक भी लगाएंगे और हमको दुआएं भी देते रहेंगे, हमारी हौसला अफजाई भी करते रहेंगे और हमको जो है हमारे साथ शाना बशाना खड़े होकर वो इंशाअल्लाह काम करने में जो है एक तक़वियत पहुँचाएँगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना ने अभी आपके सामने तफसील से बात की। मेरी कुछ बातें हैं जो बेजोड़ हैं, लेकिन ये बातें जो हैं कहीं ना कहीं मेरे लिए हिम्मत अफजाई के लिए और मेरे जो है काम करने के लिए ये एक हौसला है और इंशाअल्लाह ये बातों से मुझे खुद एक हौसला मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत मुकम्मल तौर पर अपनी मेहनतों के साथ काम कर रही है। अब मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के सामने और भी तकाज़े हैं। क्या तकाज़े हैं? मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के सामने ये तकाज़े हैं कि जिस तरह 2 साल से ये कोर्स के प्रोग्राम चल रहे हैं इसी तरह तसलसल के साथ ये जारी रहे और नौजवान नस्ल में जो है अक़ाइद मजबूत हो, सीरत को पढ़े। दूसरा ये हो बालिगान जो औरतें हैं चाहे शादीशुदा हो गैर शादीशुदा हो, मुनज़्ज़म तरीक़े पर शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आलिमात की निगरानी में उनका एक दीनी निसाब हो और वो सही से दीन इस्लाम को पढ़े, सही से दीन इस्लाम को समझे। इसी तरह जिन देहातों में जहाँ पर इमाम नहीं है वहाँ पर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत की तरफ से उनका ताउन किया जाए, वहाँ पर इमामों का तक़र्रुर किया जाए और वहाँ पर तक़र्रुर करके उन देहात वालों के दीन व ईमान को बचाया जाए, उनके बच्चों को अक़ाइद पढ़ाई जाए, सीरत पढ़ाई जाए, दीन इस्लाम को पढ़ाई जाए। इस तरह मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के सामने आइंदा के तकाज़े हैं और भी बहुत सारे तकाज़े हैं, लेकिन अब उन तकाज़ों को बताने के लिए एक वक्त तवील चाहिए। तो उन सब बातों को मैं थोड़ा सा काटते हुए जिन अहबाब ने भी जिस तरह भी इसमें ताउन किया है उन तमाम अहबाब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल के असातिज़ा ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और दाखिले कराए, खूब मेहनतें कराई और उनकी भी एक अच्छी मेहनत रही जिसकी वजह से बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सीरत को भी पढ़ा और इस पर जो बहुत खूब मेहनतें हुई। तो तमाम स्कूल वालों का भी हम यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के तमाम खुद्दामों की जानिब से, तमाम ज़िम्मेदारों की जानिब से। इसी तरह दुनियावी एतबार से हम देखते हैं, हम अक़ल वाले हैं, कोई भी काम करते हैं तो दुनियावी एतबार से उसको क्या मादियात लगते हैं, उसके लिए क्या ख़र्च होता है। तो इसी तरह माली एतबार से भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अहबाब ने जो है ताउन किया। 2 सालों से मुस्तकिल प्रोग्राम चल रहे हैं। 2 सालों में अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 4 लाख से ज़ायद जो है इस पर ख़र्च हो चुका है, 4 लाख से ज़ायद ख़र्च हो चुका है। तकरीबन मजलिस पर 40,000 क़र्ज़ है, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके दुआओं से और आपके ताउन से मुकम्मल होगा। इसी तरह काम तसलसल के साथ जारी रहेगा। पिछले दिनों जिन लोगों ने भी ताउन किया है माली एतबार से या वक्त के एतबार से, उन तमाम का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह अब जो बच्ची जाने वाली है इसमें एक हमारे बहुत ही अजीज़ और क़रीबी दोस्त, उन्होंने जो है अपने वालिद मरहूम की तरफ से एक बड़ी रकम अदा करके अपने वालिद साहब को अजर व सवाब की नीयत से जो है हमारी जो है उन्होंने भी एक ताउन किया है। हम उनका भी जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी रकम में जो है ये इस उम्रे के सफ़र में बच्ची को भेजने के लिए हमारा ताउन किया है। अल्लाह उनके वालिद मोहतरम की बार बार मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनके क़ब्रों में जन्नत की खिड़कियों को खोले और इसका बेहतरीन अजर व सवाब अता फ़रमाए। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह तफसील से बात तो आ चुकी है। अब यहाँ पर बच्ची का जो है इस्तक़बाल किया जाएगा, उलमा कराम के हाथ से सनद से भी नवाजा जाएगा और उसके बाद आखिर में हज़रत मौलाना अकबर हसन साहब इशाअती के दुआ पर इस मजलिस का इख्तिताम होगा। तो मैं गुजारिश करता हूँ
हमारे नवाब साहब से वो अपनी फ़र्जंदा को लेकर यहाँ पर आए। और इसमें एक ख़ास बात यह है, मैं नवाब साहब को जब मिला था तो उन्होंने मुझे ये बताया और बड़े जज्बाती हो रहे थे। वो ये कह रहे थे कि हमारे ख़ानदान में मौलाना अब तक बच्ची के जो है ददियाल में तकरीबन ये 6 या 7 उन्होंने पुश्ते गिनाए, यहाँ तक किसी ने अब तक ना हज किया न किसी ने अब तक उम्रा किया। ये हमारे ख़ानदान में पहली खुश नसीब बच्ची है जो हज बैतुल्लाह की ज़ियारत करेंगी। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस की जो है हाज़री नसीब होंगी उसको, वहाँ पर वो दरूद व सलाम पेश करेंगी जिसको नबी आखिरुज़्ज़मा बज़ाते ख़ुद सुनेंगे। तो वो आए, उनका इस्तक़बाल यहाँ पर हमारे बड़े उलमा इकराम जो है वो सनद से भी नवाजेंगे और उनका इस्तक़बाल भी करेंगे। एक ऐलान समात फरमाए कि अभी दुआ होंगी और दुआ के बाद जिन हजरात की नमाज इशा बाकी है वो घड़ी मस्जिद के अंदर पहुंचकर वहाँ पर नमाज होंगी। तमाम साथी क्या करें, पहुंचने की फ़िक्र करें और कोई भी साथी बग़ैर नमाज पढ़कर ना जाए। ये हमारे कामयाबी प्रोग्राम की कामयाबी की दलील रहती कि हम नमाज पढ़कर अपने घर के ऊपर वापस रहें और दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस प्रोग्राम को कामयाब अता फ़रमाए। माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत ही वक्त के साथ मगरिब के साथ कुछ हजरात यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारा बैठना ज़ाय नहीं होगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक एक सेकंड एक एक वक्त जो ख़त्म नबूवत के लिए आपने यहाँ पर देकर सुनकर और सुना कर गए हैं इस पर अजर सवाब अता फ़रमाए। अभी तमाम हजरात बैठे रहे। ऐलान किया जा रहा जो बॉडी बनाई गई है मजलिस ख़त्म तहफ़्फ़ुज़ नबूवत के ताल्लुक़ से हाफिज़ साहब उसके नाम गिना रहे हैं, तो तमाम हजरात खामोशी से इजहार फरमाएँ। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अभी बताया गया मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत को मुस्तकिल ये एक मेहनत के साथ काम करने के लिए और इसको तक़वियत पहुँचाने के लिए एक टीम बनाई गई जिसमें ताल्लुक़ा सदर हैं मुफ्ती इलियास साहब, इशाअती इब्ने हाफिज़ ईसा साहब और इसी तरह नाइब सदर है मुफ्ती तौसीफ़ साहब मनियार जो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने अनाउंसरी भी कर रहे थे और आपके सामने है। इसी तरह और एक नाइब सदर है हज़रत मौलाना अशरफ साहब इब्ने मौलाना रमज़ान साहब इशाअती रहमतुल्लाहि अलैह, ये नाइब सदर हैं। इसी तरह सेक्रेटरी में बंदा नाचीज़ यानी मैं ख़ुद हूँ अब्दुल अज़ीज़ और इसी तरह ताल्लुक़ा जनरल सेक्रेटरी में मौलाना सादिक साहब इशाअती नादिम जामिया इस्लामिया दारुस्सलाम अमान नगर सायगांव। इसी तरह खाजिन में है यानी इसका हिसाब किताब हो और पूरी मुकम्मल दयानतदारी हो। उम्मत का अगर कोई माल जमा होता है तो इसकी मुकम्मल निगरानी हो और सही जगह खर्च हो। इसके लिए हाफिज़ तलहा इब्ने अलहाज ज़फ़र साहब बॉम्बे जनरल स्टोर ये इसके खाजिन है। इसी तरह नाइब खाजिन है मौलाना अरशान साहब इशाअती और शहर सदर है मौलाना शाह नवाज साहब इशाअती जो इस वक्त अभी जमात में चल रहे हैं, वो इंशाअल्लाह चंद रोज़ में आ जाएंगे। इसी तरह नाइब सदर है मौलाना खिज़र साहब इशाअती और एक नाइब सदर है हाफिज़ निहाल साहब इमाम व ख़तीब मिल्लत नगर। इसी तरह शहर सेक्रेटरी है मौलाना सोहेल साहब इब्ने मौलाना जमील साहब इमाम व ख़तीब रहमानिया मस्जिद और इसी तरह जनरल सेक्रेटरी है हाफिज़ समीर साहब और इसके मुबल्लिग हैं मुफ्ती तौसीफ़ साहब मनियार। इसी तरह अब इसके जो है मिंबर साजी होंगी। मिंबर का मतलब ये है कि वो जिस तरह ताउन हो सकता है जब प्रोग्राम के लिए आवाज़ लगाया जाए वो वक्त दे, प्रोग्राम में पहुँचे और माली एतबार से ज़रूरत पड़े माली एतबार से ताउन करे और कोई खिदमत है तो उस खिदमत के एतबार से ताउन करे। तो एक मिंबर साजी भी है। जो लोग इसके मिंबर बनना चाहते हैं वो भी अपने नामों का इजहार कर सकते हैं और इस मुबारक मजलिस के वो भी मिंबर बन सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया प्रोग्राम। आप तमाम अहबाब से फिर एक मरतबा गुजारिश है जिन अहबाब की नमाज़ बाकी है शाह मस्जिद में नमाज़ अदा कर ले और वहाँ से गड़ी मस्जिद में गड़ी मस्जिद में जो है नमाज़ अदा कर ले और वहाँ से फिर रुखसत हो जाए।
शाल 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 शाल। हज़रत मौलाना अकबर हसन साहब इशाती से गुजारिश है कि हमारे मुबीन भाई जो हर प्रोग्राम में शाना बशाना रहे और एक टीम को लेकर इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खिदमत की, तो इनका यहाँ पर इस्तकबाल करें। ठीक है ना, प्रोग्राम मुफ्ती इलियास साहब उड़ाने का दस्ती दस्ती। इसी तरह मुफ्ती इलियास साहब इनका भी जो है हज़रत इस्तकबाल करेंगे। ये मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ताल्लुक़ा सदर है, तो इनका भी यहाँ पर एक दस्ती के ज़रिए हज़रत इस्तकबाल करें। निकालिए दस्तियाँ, निकालिए ना, दस्ती दस्ती दस्ती। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह शहर के एक बड़े आलिम दीन और हमारे रफ़ीक़ मोहतरम मौलाना सोहेल साहब के वालिद साहब हैं, तो उनका भी इस्तकबाल मौलाना एक दस्ती के ज़रिए फरमाएँ। मौलाना जमील साहब, मौलाना जमील साहब का जी वाइट दस्ती है ना, बहुत है ना वाइट, बहुत है ना वाइट दस्तियाँ। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह इस मजलिस के ताल्लुक़ा सदर हैं मुफ्ती इलियास साहब। इनके वालिद मोहतरम इस शहर की बुज़ुर्गवार शख्सियत है हाफिज़ ईसा साहब, संगीन मस्जिद के जो इमाम व ख़तीब है। इनका भी एक दस्ती के ज़रिए हज़रत जो है इस्तकबाल फरमाएँ। मुफ्ती साहब सनद है वो फ्रेम में। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना सिद्दीक़ साहब कासमी जो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 मरतबा इम्तिहान में भी साथ दिया इन्होंने, और सिरसाला को भी अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पर एक इम्तिहान लेने के लिए गए, तो वहाँ पर भी इन्होंने जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खूब ताउन किया और इम्तिहान में पेपर चेक करने के लिए मुम्तहिन के तौर पर ये रहे। तो इनको सिरसाला वालों ने भी जो अल्हम्दुलिल्लाह एक सनद मोहब्बत की निशानी के तौर पर जो है तो नवाजा था, तो हज़रत से गुजारिश है कि वो भी इन्हें दे। इसी तरह इस मजलिस के नाइब सदर और मुबल्लिग भी हैं, और आप बहुत देर से सुन रहे थे मुफ्ती तौसीफ़ साहब, इनका भी जो है हज़रत इस्तकबाल फरमाएँ। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना जावेद साहब इशाती, इन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ताउन किया था बच्चों के जो है आईडी बनाने में और उनके सारी तरतीब बनाने में। इन्होंने जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ताउन किया था, तो उनका भी हज़रत इस्तकबाल फरमाएँ। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती अब्दुल्ला साहब यहाँ पर है, जो हमको हिम्मत और हौसला देने वाले भी हैं और एक शहर के बड़े मुफ्ती भी हैं। उनका भी जो है हज़रत इस्तकबाल फरमाएँ। वाइट है ना, आप इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह इस मजलिस के नाइब खाजिन भी है, और हर वक्त अपने कामों को जो है टालते हुए इसको खूब वक्त दिया मौलाना अरशान साहब, वो भी स्टेज पे आए, उनका भी जो है इस्तकबाल किया जाए। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह कीमती मशवरों से और कहीं पर डगमगाने वाला मामला होता है, तो वैसे मामले में बड़े संजीदगी से मुझे समझाते हुए, मजलिस के काम को समझाते हुए, तमाम हमारे रुफ़क़ों को समझाते हुए इन्होंने लिया और बड़े अच्छे एतबार से हमको समझाया। हज़रत मौलाना सादिक साहब, इनका इस्तकबाल हज़रत से कहूँगा इनको भी शाल में ले।
इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह इस मजलिस के नाइब सदर भी है और ज़िम्मेदार भी है मौलाना खिज़र साहब मोमिन, वो भी यहाँ पर मौजूद है। हज़रत से गुजारिश है कि उनका भी इस्तक़बाल फरमाएं। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना अब्दुल वाजिद साहब काशिफ़ी, जिस वक्त से इस काम की बुनियाद पड़ी है, तो क्योंकि इसका जो है महाराष्ट्र जो दफ्तर है और इसका जो महाराष्ट्र दफ्तर है शोलापुर में है, और आगे के अहकामात जो है उम्मुल मदारिस अज़हर हिंद देवबंद से नाफिज़ होते हैं और वहाँ पर आते हैं, और वहाँ से हम जो है उसके जो है अहकाम को लेते हैं। तो हर वक्त इन्होंने सफ़र में भी रहे और अपने वक्तों को फ़ारिग करके अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत ताउन किया। मौलाना अब्दुल वाजिद साहब, इनका भी इस्तक़बाल फरमाएं। और कौन है? और कौन हो गया ना? अच्छा ठीक है, फिर आखिर में कौन? नहीं हो गए ना, हो गए हाँ, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अब आखिर में और मजलिस का बस इख्तिताम है, बस एक ही इस्तक़बाल है, उसके बाद जो है इंशाअल्लाह सब रवाना होंगे। हज़रत मौलाना अकबर हसन साहब इशाती, जो इस मजलिस के सरपरस्त भी है और इस मजलिस के रूए रवा भी है और मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत को क़ीमती मशवरे से हर वक्त नवाजते भी हैं, हमारी रहबरी भी करते हैं और शहर के बड़े आलिम दीन भी है। हज़रत मौलाना अकबर हसन साहब इशाती, इनका इस्तक़बाल हज़रत मौलाना सादिक़ साहब इशाती फ़रमाएँ। शाल डालो सर, शाल डालो, हो गए ना? कौन है? लेने का इसी तरह आप सबसे आखिर में और एक चेहरा दिख रहा है, मौलाना बता रहे थे मेरे निस्बती वालिद यानी मेरे ससुर जनाब ईसा साहब, इन्होंने भी जो है शहर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे एतबार से ताउन किया मजलिस का और बहुत मरतबा हालात आए, तो उन हालात में भी जो है हमको हिम्मत दिलाई और जो है तो हौसला दिया, और हालात का बाद मरतबा खामोशी से जो है तो उन्होंने मुकाबला करके उनको वहीं पर ख़त्म किया। तो उनका भी इस्तक़बाल जो है हज़रत फरमाए, हज़रत मौलाना अकबर हसन साहब। और अल्हम्दुलिल्लाह हाजी तैयब साहब का इस्तक़बाल भी यहाँ पर होगा। हज़रत मौलाना सोहेल साहब हाजी तैयब साहब का इस्तक़बाल करेंगे। हाजी तैयब साहब सायगांव। दुआ होंगी तमाम। मुबारक सफ़र पर जाने वाली जो तालिबा है, उनके वालिद साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज के ऊपर तशरीफ़ लाए, उनकी गुलपोशी करना है, दुआ से पहले उनकी गुलपोशी करनी है। जनाब हाफिज़ ईसा साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि तालिबा के वालिद मोहतरम की गुलपोशी करें। हाजी तैयब साहब, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज के ऊपर लाए, तशरीफ़ ले आए
और गुलपोशी करने का मौलाना जमील खड़े दूसरा दिन अच्छा हाजी तैयब साहब मौलाना जमील साहब की गुलपोशी करें। वालेकुम। जज़ाकल्लाह। काबिल मुबारकबाद है वो तालिबा जो मुबारक सफ़र पर रवाना हो रही है, मुबारक हो उनके घर वालों के लिए। और काबिल मुबारकबाद है मजलिस ख़त्म नबूवत की तमाम टीम के जो बड़े हिम्मत और इस्तिकामत और इखलास के साथ इस काम को कर रहे हैं। दुआ करें कि अल्लाह पाक यूं ही इखलास, हिम्मत और इस्तिकामत के साथ काम करने की उन्हें तौफीक अता फरमाए। जो तलबा व तालिबात असनाद के लिए आए हुए हैं तो वो दुआ के बाद स्टेज पर आ जाए तो इंशाअल्लाह यहाँ पर उनके असनाद दे दिए जाएंगे। दरूद शरीफ पढ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नत व नऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नस्अलु मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम वल मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़म्मन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला हाजतन हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़ैता या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या राहिमल मसाकीन या अहदस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैर मा सअलका मिन नबियुका व हबीबुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तअज़ मिन नबियुका व हबीबुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम व अंत अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। माशाअल्लाह बहुत मुबारक सर जबरदस्त बहुत मुबारक बहुत बढ़िया हुआ माशाअल्लाह बहुत बढ़िया मुख्तसर और मुफीद हुआ बहुत अच्छा जामे पूरी बहुत मुबारक। इस शान पे उम्मत हुई कुर्बान मोहम्मद। हम खत्म नबूवत की हिफाजत के अमीर हैं। हम जिंदा बेदार है मुर्दा